हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज भाई मैं आया हुआ हूँ एक खूबसूरत देश ईरान में, एंड ईरान की कैपिटल सिटी है तेहरान, जहाँ पर एक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे अपने इंडिया में नेहरू प्लेस है ना भाई, वैसी ये कुछ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हर जगह गेमिंग कंपोनेंट्स, गेमिंग पीसी, प्ले स्टेशन, कंट्रोलर, एक्सेसरीज सब कुछ मिल रहा है भाई। बतेरी दुकानें हैं, नाना करते हुए भी भाई 1000 से ऊपर दुकानें तो 100% होगी यहाँ पे। अब आपको तो पता ही है भाई मुझे गेमिंग का कितना शौक है और कैसा कीड़ा उछलता है कि यार अलग अलग देशों में किस किस चीज के कितने प्राइस है पता लगाना है, और आई नो आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा इसमें। तो आओ चलते हैं फटाफट से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करें एंड कुछ कुछ कंपोनेंट्स का पता लगाते हैं यहाँ पे प्राइस क्या सीन चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यहाँ की करेंसी जो है वो है ईरानियन रियाल एंड तोमान। एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अपने इंडियन बैकपैकर चैनल का, उसमें मैंने करेंसी का अच्छे से समझाया है। वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो पूरी करेंसी समझ जाओगे यहाँ की। बाकी मैं डॉलर्स में और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर करके स्क्रीन पे रेट दिखाते ही रहूंगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है ना भाई लाखों करोड़ों में बात होती है, यहाँ 1000-2000 में नहीं बात होती। मतलब समझ लो अगर प्ले स्टेशन भी लेनी है ना तो 20-30 करोड़ की मिलेगी यहाँ पे। वो आपको दिखाता हूँ, हैरान हो जाओगे आप देख के। एक ये बंदर आवाज में छोटी सी दुकान दिखी है मुझे, यहाँ पे प्ले स्टेशन 4 पड़ा हुआ है, PS5 तो नहीं है, पर ये PS4 पुराने होंगे, अब नए तो आ नहीं रहे। सलाम। प्ले स्टेशन 5 इंडिया, हिंदुस्तान। डू यू हैव PS5? इन चंदास तोमान 2500। ओके 100 नहीं होगा, 25,000 होगा इंडिया के हिसाब से, वही 45,000। 45,000 का तो सस्ता है। डिस्क और डिजिटल? डिजिटल डिस्क 3 मिलियन, मतलब 3,000 का है डिस्क वाला, 3,000 तोमान का, जो इंडियन करेंसी में हुए अराउंड 55,000 रुपये। तो सेम ही रेट है, 50-55,000। 550 75। ओके 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 15, दिस इज 15, तो मतलब 150 तो मान हो गए। अराउंड 25,000 रुपये का PS4 मिल रहा है यहाँ पे। इन्हीं में से होगा कोई डिस्क वाला या विदाउट डिस्क। सही है रेट तो। ओके शुक्रा, ठीक ही रेट है, मतलब इतने ज़्यादा फर्क नहीं है इंडिया और यहाँ पे। हालांकि ये बंदराबाद का जो एरिया है ना ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अभी जब हम तेहरान वगैरह जाएंगे ना वहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊंगा प्राइजेस क्या है। स्पीकर्स और हेडफोन बहुत बिकते हैं भाई यहाँ, लोगों को ना क्रेज़ है म्यूजिक का लग रहा है। एक ये स्टोर दिखा है, यहाँ पे पूछते हैं PS5 और PS4 के प्राइस। सलाम। प्ले स्टेशन 5, PS5 एंड PS4 मेगा पैक। यहाँ पे मेगा पैक है 4 गेम वाला। इन चांदास तोमान, इनके पास अपनी PS5 है खेलने के लिए, बट सेल करने के लिए अभी आउट ऑफ स्टॉक है। नो फॉलोम एक्सपैंड PS5 PS4 ओके ओके दैट स्टोर। PS4 है इनके पास। ये समझा रहे कि PS5 का स्टॉक नहीं है। रियाल्स रियाल्स कर्व्ड मॉनिटर भी है इनके पास, ये देखो भाई साहब, अच्छा स्टोर लग रहा है। केसेस है PS5 के, PS4 के। रियाल ओके 1 करोड़ 16 करोड़ 50 लाख। ओके 16 करोड़ 50 लाख रुपए का यहाँ पे आपको PS5 मिल रहा है, ये मेगा पैक वाला। ओके मर्सी। तोमान्स की बात करी जाए तो अनऑफिशियल वाले 165 तोमान में मिल रही है PS4 मेगा पैक, यानी कि इंडिया के हो गए अराउंड 30,000 रुपये के आसपास। ठीक है रेट तो। एक नीचे भी स्टोर है भाई, पता करता हूँ वहाँ पे क्या रेट है। अरे यार ये काफ़ी सारे स्टोर हैं यहाँ पे तो प्ले स्टेशन वगैरह के। ये देखो टॉप प्लेयर के नाम से है, यहाँ पे PS5 डिजिटल भी पड़ा है एंड डिस्क भी पड़ा है, और इधर भी Xbox वगैरह सब कुछ है। चलो पहले इनसे PS5 पता करते हैं। सलाम। प्ले स्टेशन 5 इन चांदास बोथ डिजिटल एंड डिस्क और रियाल टाइप। तो यहाँ पर देखो ये ब्लैक वाला है डिजिटल एंड वाइट वाला है डिस्क वाला। दोनों का रेट एक बार लिखवा के पता करता हूँ क्योंकि समझ तो आएगा नहीं। अब ये नहीं पता भाई, ये ना मेरे ख्याल से जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स के है दुबई से, तो इनकी वारंटी ईरान में नहीं होगी। नो वारंटी ईरान नो वारंटी दुबई UAE। ओके तो दुबई के ही पीस है मेरे ख्याल, यहाँ पे इंपोर्ट ही किए जाते हैं। ऑफिशियली प्ले स्टेशन शायद यहाँ नहीं मिलता। काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी है, देखो स्किन्स हो गई, डोबी के केस हो गए, कवर हो गए, डोबी के चार्जिंग डॉक्स हो गए। तो अभी इतना तो नहीं इनसे पूछेंगे, ये भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। जो मेन है कंसोल दोनों वही पूछ लेता हूँ। दिस इज इन रियाल दिस इज तोमान। ओके बंदराबास का पोर्ट ना शारजा से बहुत पास है, मतलब समुद्र में आपको फेरी ओवरनाइट मिलेगी, आप आ सकते हो, और फ्लाइट तो 1 घंटे की है। इसलिए शारजा और दुबई से ही ना यहाँ पे ये सब कंसोल्स वगैरह इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये है भाई प्ले स्टेशन स्टैंडर्ड वाला है, यानी कि डिस्क वाला 29 करोड़ का तो है प्ले स्टेशन 5 डिस्क वाला, एंड 26 करोड़ 50 लाख रुपए का है डिजिटल वाला। अभी इसके आगे एक जीरो नहीं है क्योंकि ये तोमान में लिखा है और मैं आपको ईरानियन रियाल में बता रहा हूँ, और ये यहाँ के रियाल। दिस इज
9 ओके। मर्सी खुदा हाफिज। तो यानी कि 290 तोमान हो गए, 55,000 रुपए के आसपास है यहाँ पे डिस्क वाला, और 47,000 रुपीज़ के आसपास है यहाँ पे डिस्क वाला। वही है, दुबई के जो प्राइस है उनसे 4-5 हज़ार रुपये महंगा मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अपना कमीशन रख रहे होंगे। इनसे एक्सबॉक्स पूछते हैं। सलाम, एक्सबॉक्स 1X और सीरीज X, दिस इन चांदास रियाल। दिस इज दुबई पीस, दुबई नो वारंटी। हाँ तो वारंटी गारंटी नहीं है, वही दुबई वाला ही पीस है ये भी। दिस ऑल्सो प्राइस इन चांदास का मतलब है इसका कितना प्राइस है। तो सीरीज X का भी पूछता हूँ, S का भी पूछता हूँ। एंड यहाँ पे G29 स्टीयरिंग व्हील भी मिल रहा है लॉजिटेक का। ये सब कुछ भाई इंपोर्टेड ही है। ये तो कंफर्म हो गया कि ईरान में ऑफिशियली नहीं मिलता शायद से। 29 एंड 26 ओके, तो सेम रेट ही है PS5 वाला ही, यानी कि 29 करोड़ का हो गया सीरीज़ X और 26 करोड़ का हो गया सीरीज़ S। इंडियन करेंसी कन्वर्जन यहाँ पे लिख दूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि अभी कहाँ कैलकुलेट कर पाऊंगा। एंड ये देखो भाई यहाँ पे सारी डिस्क भी है गेम्स वगैरह की, पुराने गेम्स भी है, PS4 के नए गेम्स भी है सारे। एंड ये देखो बैजेस वगैरह। एंड ये देखो गेम्स के जो पूरे वो आते हैं ना फिगर्स वगैरह, वो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। इंडिया में दिल्ली तक में नहीं दिखते स्टोर्स में। PUBG वाली गन है, बैटमैन है, जोकर वगैरह। नीचे देखो भाई साहब, एंड इधर ये पोस्टर स्किन्स वगैरह सब कुछ रखी हुई है। ओरिजिनल PlayStation 1 भी रखी है भाई पुरानी, देख रहे हो मतलब कितनी सारी चीज़ें है। ये देखो गॉड ऑफ वॉर का चेस्ट, नीचे भी PUBG वाली राइफल। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे। कंट्रोलर्स वगैरह भी है मस्त एकदम। एंड इनके पास PS5 का स्टॉक भाई तगड़ा ही है, मतलब कितने सारे कंसोल रखे हुए हैं, 8-9 तो डिस्प्ले में ही है, और भी होंगे इनके पास। बाकी सीरीज S और X के भी अच्छे स्टॉक है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम दुबई ओके, तो ये भी दुबई का ही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, सारा कुछ इंपोर्टेड ही है यहाँ। ओके मर्सी, खुदा हाफिज। पीछे देखे कुछ और मिलता है कि नहीं है पीछे, वैसे टॉयज़ वगैरह है यहाँ पे। 4-5 दुकानें हैं कंसोल की, इसका मतलब देखो ना ये रही। अरे यहाँ भी फिगर्स रखे हुए हैं। क्रेटोस देखो भाई सब कितना बड़ा है, ओहो हो। देख रहे हो यार, इंडिया में ये सब चीज़ें मिल जाए ना। ये देखो थोर का हैमर। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे की चेन्स भी रखे हुए हैं। मस्त है यार, एकदम तगड़ी चीज़ें हैं। नीचे भी देखो कितनी चीज़ें हैं, मारियो से रिलेटेड भी, निंटेंडो की तक की भी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई बंदर आवाज़ जैसी जगह पे मिलेगा। कंट्रोलर पूछते हैं PS5 का। सलाम, इन चांदास रियाल। एंड यहाँ पे इनके पास यूज्ड कंसोल्स भी है, ये देखो। बाकी ये PS5 के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो टेस्टिंग चल रही होगी। इनके पास भी है भाई तगड़ा स्टॉक, देखो सारे कंसोल है। दीज आर फ्रॉम दुबई UAE, तो वही है विदाउट वारंटी वाले हैं यहाँ भी। इनके पास गेम्स वगैरह कंट्रोलर्स का ज़्यादा कलेक्शन है पिछली स्टोर से। अभी भैया को खुद नहीं पता चल रहा तोमान रियाल कितने बनेंगे टोटल। दिस इज़ तोमान। तो यहाँ पे कंट्रोलर है भाई 3 करोड़ 60 लाख का। ओके मर्सी, ये वाला कंट्रोलर मिल रहा है यहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख रुपए का, मतलब ईरानी रियाल में। तोमान हो गया 360 अनऑफिशियल, यानी कि इंडिया के 5,000 नहीं, 5 नहीं यार, 6,500 के आसपास हो गया। करेक्ट लिख दूंगा कन्वर्जन। मतलब भाई ईरान में आके यहाँ PlayStation वगैरह के प्राइजेस मैंने पता करे करोड़ों में मिल रही है, बताओ। और ऐसे 2-3 करोड़ भी नहीं भाई, 29 करोड़ 30 करोड़, बताओ। बाकी अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो रेट ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि UAE से इंपोर्ट करते हैं ये लोग, और फिर अपना भी मार्जिन रखते हैं बीच में। तो इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, ना तो यहाँ सस्ती है ना यहाँ महंगी है, सेम सी है। एंड नीचे भी एक गेरा स्टोर सोरीना करके, यहाँ भी काफी सारे कंसोल्स रखे हैं। यहाँ पे भाई मेटा का वो मिल गया Quest Pro। दिस इज Quest Pro 256 GB। हाउ मच? It's about 80 million tuna. Oh भाई, it's about $200. Yeah. Oh sorry, $2,000. $2,000 या तो अराउंड 18 करोड़ रियाल का यहाँ पे ये Quest 2 मिल रहा है। और डॉलर की बात करें तो $2,000, इंडिया के 1,70,000 रुपए। Quest 2 भी मिल गया 128 GB, मेरे पास 256 GB है इंडिया में। हाउ मच फॉर 128 GB? Quest 2 is about 24 million tuna. Okay. And it's also about $600। yeah. तो 24 करोड़ रियाल का है यहाँ पे ये, और डॉलर्स में बताऊँ तो $600, वही इंडिया के 50,000 रुपए के आसपास। बहुत महंगा है, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव हेयर। इन इंडिया अराउंड $400 For the 256 GB। आई बॉट 256 GB। तो यहाँ पे 128 GB $600 का है, जबकि इंडिया में मुझे जहाँ तक याद है $400 का था, मतलब 34-35 हज़ार का, वो भी 256 GB। तो ये चीज़ महंगी है। बट भाई ये है तगड़ा तो मेटा का Quest Pro। इसके बाद आए थे 2 के बाद। अगर ये लॉन्च हो चुका होता तो मैं यही लेता इंडिया में। मतलब भाई देख रहे हो कितनी फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ लग रही है, पूरे ग्रिप्स वगैरह, और ये चश्मा भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया, एंड काफ़ी बेटर है। और एंड बोथ प्राइजेस आर ऑलमोस्ट सेम। नो दिस इज 2,000। इट्स लाइक 3 times, है ना, 3 to 4 times $2,000, राइट? तो ऑलमोस्ट भाई 4 गुना ज्यादा हो गया ये। छोड़ो, वही सही था अपने को। वैसे भी ज्यादा यूज तो करता नहीं हूँ मैं, बस मेरे को कलेक्ट करने का शौक है भाई। गेमिंग से रिलेटेड सारी चीजें यूज मेरे से 2-4 बार ही होती है, PlayStation को छोड़ के, वो मैं करता हूँ रेगुलर यूज। बाकी गेमिंग से रिलेटेड इनके पास इतना ही सामान था।
और दुकानों पे चलते हैं, लेट्स सी क्या है। मेरा माइक आ रहा है, मैंने DJI का लिया है वायरलेस वाला, जिसमें 2 ट्रांसमीटर आते हैं। यहाँ पे भाई वो पड़ा है मेरे को अराउंड 34,000 रुपए का इंडिया के हिसाब से, और यहाँ की करेंसी के हिसाब से 18 करोड़ रियाल। लो जी आ गया, शायद अपना ही है ये। ओके लो जी लो, DJI का माइक आ गया। एंड ये भी भाई UAE से इंपोर्ट किया गया, बट मुझे अर्जेंट चाहिए था इसलिए लेना पड़ा, क्योंकि मैंने जो दुबई से लिया था ना वो भाई टूट गया मेरे से। एंड बिना माइक के ऑडियो अच्छी नहीं आ रही मेरे व्लॉग्स में, तो मैंने सोचा ले ही लेते। अब क्या सोचना, 35-40 हजार का है ना। आप लोगों को क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, ऑडियो ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ले रहा हूँ मैं। अराउंड $450 का पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी चलो यार, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।